गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। जैसे कि आप सभी को पता है, हम सामान्य विज्ञान के 1000 एमसीक्यू सीरीज़ कंप्लीट कर रहे हैं, जिसके तहत हम 14 पार्ट्स देख चुके हैं। आज पार्ट 15 है। ये 14 पार्ट और आज के पार्ट का भी पीडीएफ अगर आपको चाहिए है तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा हमारा फेसबुक पेज और फेसबुक ग्रुप भी है, जिसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहां से इन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, जितने लोग कनेक्ट आ गए हैं, प्लीज़ वीडियो को एक एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव आ जाएं। जल्दी से सभी लोग एक एक बार शेयर कर दीजिए। फिर हम आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं। आज भी टॉप 30 क्वेश्चंस होंगे, जिसके आंसर्स आप लोगों को देने होंगे। प्लीज़ जल्दी से सभी एक एक बार शेयर कर दीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं टेस्ट। चलिए, अगर सभी ने शेयर कर दिया एक एक बार तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है। आपको बताना है ब्लड कैंसर को किस नाम से जाना जाता है। ल्यूकोडर्मा, ल्यूकेमिया, एनीमिया या होमोफीलिया। आपको सही आंसर बताना है। ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से भी जाना जाता है। सभी कमेंट करके बताएं कि किस नाम से जाना जाता है ब्लड कैंसर को। सभी कमेंट करें ABCD में से सही आंसर क्या होगा। देखिए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी से आंसर बताऊंगी और सीरीज़ भी हमारी बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। सभी कमेंट करें ABCD में से सही आंसर क्या है। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। चलिए, सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है बी, ल्यूकेमिया। जितने लोगों ने बी आंसर दिया है, सभी का आंसर बिल्कुल सही है। ब्लड कैंसर को आमतौर पर ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है। वायरस के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा, जीवाणु के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट कर दीजिए। देखिए, जितने लोग कनेक्ट हैं, प्लीज़ सभी कमेंट ज़रूर कीजिए। आपका कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज़ रखी गई है, इसलिए प्लीज़ सभी लोग, जितने लोग कनेक्ट हैं, कमेंट भी कीजिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर करते जाइए ताकि और लोग जुड़ सकें, सभी को फ़ायदा मिले इस टेस्ट सीरीज़ का। किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है। वायरस, प्रोटोजोआ, जीवाणु या इनमें से कोई नहीं। चलिए, सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है ए, वायरस। वायरस के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है। जितने लोगों ने ए आंसर दिया है, सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं। मनुष्य में, टेरिडोफाइट्स में, हाथियों में या एंजियोस्पर्म में। आपको बताना है सबसे अधिक क्रोमोसोम्स किसमें पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है, इसलिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जितने लोग कनेक्ट हैं, प्लीज़ सभी आंसर दीजिए। सभी आंसर देके बताएं ABCD में से सही आंसर क्या होगा। सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं, सभी बताएं। प्लीज़ सभी कमेंट ज़रूर कीजिए, सभी कमेंट कीजिए और प्लीज़ वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते जाइए। दोस्तों, आप शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ तो वो भी आकर जुड़ेंगे, ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो टेस्ट देने में मज़ा आएगा, इसलिए प्लीज़ सभी को जोड़ लीजिए। सभी के लिए फ़ायदेमंद है ये टेस्ट सीरीज़। चलिए, सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है बी, टेरिडोफाइट्स। जितने लोगों ने बी आंसर दिया है, सभी का सही है। सबसे अधिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं टेरिडोफाइट्स में। नेक्स्ट, वसा में घुलनशील विटामिन है। फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से हैं ये बताना है। टोकोफेरॉल, नियासिन, साइनाकोबालामीन, कैल्सीफेरॉल, रेटिनॉल, टोकोफेरॉल, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल, राइबोफ्लेविन या थाइमिन, कैरोटीन, बायोटीन। आपको सही आंसर बताना है कि कौन सा इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से हैं, सभी कमेंट करें और जल्दी से बता दीजिए सही आंसर। फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से हैं, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। देखिए, एग्जाम में विटामिन एक ऐसा टॉपिक है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी लोग अपना सही आंसर ज़रूर बता दीजिए। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। ABCD में से क्या सही है।
चलिए सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कैल्सीफेरॉल, रेटिनॉल और टोकोफेरॉल। देखिए मैंने आपको बताया जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं उन्हें हम कैसे याद करते हैं, कीड़ा से KEDA। इससे हम याद करते हैं कि विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए ये फैट सॉल्युबल होते हैं। तो देखिए कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का नाम है, रेटिनॉल विटामिन ए का नाम है और टोकोफेरॉल विटामिन ई का नाम है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये सभी कैसे हैं, फैट सॉल्युबल हैं। तो जितने लोगों ने बी आंसर दिया है सभी का आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, दिल का दौरा किस कारण से होता है? हृदय पर जीवाणु का हमला, हृदय गति का रुक जाना, हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी या अज्ञात कारणों से हृदय में बाधा आना। सभी लोग कमेंट करके बताएं कि दिल का दौरा किस कारण से पड़ता है। कौन सा एक कारण है ABCD में से जिसके कारण दिल का दौरा पड़ता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, जल्दी से बता दीजिए सही आंसर क्या होगा। दिल का दौरा किस कारण से पड़ता है? सभी कमेंट करें प्लीज़ दोस्तों, बार बार बोलती हूँ जितने लोग कमेंट हैं प्लीज़ सभी ज़रूर कमेंट किया कीजिए जितने लोग कनेक्ट हैं। देखिए इसलिए कहती हूँ क्योंकि अगर आप कमेंट करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा, आपको आंसर लंबे समय तक याद रहेगा। अभी भले ही आपका आंसर गलत हो सकता है लेकिन जब आपको सही आंसर पता चलेगा तो वो आपको बहुत टाइम के लिए याद रहेगा, इसलिए प्लीज़ सभी कमेंट कीजिए। चलिए सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है सी, हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी। ठीक है, दिल का दौरा कब पड़ता है? जब हृदय में रक्त आपूर्ति, ब्लड की कमी होने लगती है, ब्लड की सप्लाई अच्छे से नहीं हो पाती है हार्ट में, तब दिल का दौरा पड़ता है। तो जितने लोगों ने सी आंसर दिया है सभी का आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत है प्रोटीन, विटामिन, खनिज या कार्बोहाइड्रेट। आपको बताना है शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत क्या है, प्रोटीन, विटामिन, खनिज या कार्बोहाइड्रेट। सभी कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए कि हमारी बॉडी की जितनी भी गतिविधियां होती हैं उसके लिए ऊर्जा स्रोत के रूप में क्या यूज होता है। सभी बताएं, सभी कमेंट करें। चलिए सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है डी, कार्बोहाइड्रेट्स। जितने लोगों ने डी आंसर दिया है सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, मिनी माता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है? लेड, टीन, मेथिल आइसोसाइनेट या पारा। आपको बताना है मिनी माता रोग किसके द्वारा होता है, कैसे फैलता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए रिपीट हुआ है कई सारे एग्जाम में। सभी कमेंट कर दीजिए जल्दी से सही आंसर क्या होगा ABCD में से। जल्दी बताएं सभी लोग सही आंसर क्या है इसका। कमेंट सभी करें, जितने लोग कनेक्ट हैं कमेंट ज़रूर कीजिए। चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है डी, पारा। जितने लोगों ने डी आंसर दिया है बिल्कुल सही है, डी पारा इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, एवियन इन्फ्लुएंजा या जिसे हम बर्ड फ्लू विषाणु को निम्नलिखित में से किससे निरूपित किया जाता है? आपको बताना है एवियन इन्फ्लुएंजा या जिसे हम बर्ड फ्लू कहते हैं उस वायरस को हम किस रूप में निरूपित करते हैं? NH51, NH15, N1H5 या H5N1। आपको सही आंसर बताना है। बर्ड फ्लू के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लिखते हैं? सभी बताएं, कमेंट करें ABCD में से सही आंसर क्या होगा। जितने लोग कनेक्टेड हैं जल्दी से आंसर बता दीजिए। आप लोग जितने जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे उतनी जल्दी मैं आपको आंसर बताऊंगी और जल्दी से सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। सभी बताएं सही आंसर क्या होगा इसका, सभी कमेंट करें। चलिए सही आंसर देखते हैं। सही आंसर है डी, H5N1। ठीक है, बर्ड फ्लू को हम कैसे लिखते हैं? तो H5N1 से हम बर्ड फ्लू को शो करते हैं। नेक्स्ट, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है? थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल या पिट्यूटरी। आपको कमेंट करके बताना है सही आंसर क्या होगा। कौन सी सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड है? सभी कमेंट कीजिए जितने लोग कनेक्ट हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मैं आपको बार बार कहती हूँ मैं जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ वो किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया होता है, इस नज़रिए से वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए प्लीज़ कोशिश किया कीजिए कि सभी क्वेश्चंस के आंसर आप दे सकें। चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अवटू या थायराइड ग्लैंड शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। जितने लोगों ने ए दिया है सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट,
मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तांबा, चांदी, सोना या लोहा? आपको बताना है मायोग्लोबिन में कौन सी धातु प्रेजेंट होती है? तांबा, चांदी, सोना या लोहा? सभी कमेंट कीजिए, जल्दी से बताइए मायोग्लोबिन में कौन सी धातु प्रेजेंट होती है? हीमोग्लोबिन में हमको पता है लोहा प्रेजेंट होता है, वैसे ही मायोग्लोबिन में क्या प्रेजेंट होता है ये बताना है। सभी बताएं सही आंसर क्या होगा ABCD में से। चलिए सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है ए, तांबा। ठीक है, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु प्रेजेंट होती है? तो तांबा या कॉपर प्रेजेंट होता है। जितने लोगों ने ए आंसर दिया है सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, फोटॉन किसकी मूलभूत यूनिट है? प्रकाश की, गुरुत्वाकर्षण की, विद्युत की या चुंबकत्व की? आपको सही आंसर बताना है। फोटॉन किसकी मूलभूत यूनिट है, किसकी इकाई है फोटॉन, आपको ये बताना है। जल्दी से कमेंट कर दीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। सभी लोग जल्दी से कमेंट करके सही आंसर बता दीजिए। बहुत बेसिक क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए हमें इसका आंसर देखना है कि सही क्या होगा। जल्दी से सभी कमेंट कर दीजिए सही आंसर क्या है। चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है ए, प्रकाश की। ठीक है, फोटोन किसकी मूलभूत यूनिट है? तो प्रकाश या लाइट की। जितने लोगों ने ए आंसर दिया है सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, निम्न में से किस जंतु में टीयर ग्रंथि नहीं होती? मनुष्य, कुत्ता, बैल या घड़ियाल? सही आंसर बताना है आपको। इनमें से कौन है जिनमें टीयर ग्रंथि, कौन सा जंतु है, कौन सा जीव है जिसमें टीयर ग्रंथि नहीं पाई जाती? टीयर ग्रंथि का मतलब अश्रु ग्रंथि नहीं प्रेजेंट होती। प्लीज बताइए सही आंसर क्या होगा? मनुष्य, कुत्ता, बैल या घड़ियाल? सभी कमेंट करके सही आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा ABCD में से? कौन सा आंसर सही है? सभी कीजिए कमेंट। चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है डी, घड़ियाल। ठीक है, घड़ियाल में टीयर ग्रंथि नहीं पाई जाती। जितने लोगों ने डी आंसर दिया है सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, पानी के ग्लास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा था। जब बर्फ पिघलेगी तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगा, कम होगा, उतना ही रहेगा या पहले बढ़ेगा फिर कम होगा? सभी लोग कमेंट करके बताएं जल्दी से। जितने लोग कनेक्ट हैं जल्दी से कमेंट कर दीजिए। जल्दी जल्दी कमेंट करके सभी बता दीजिए सही आंसर क्या होगा। पानी के एक ग्लास में एक बर्फ का टुकड़ा अगर तैर रहा है तो जब बर्फ पिघल जाएगी तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जल्दी बता दीजिए सभी लोग। बढ़ेगा, कम होगा, उतना ही रहेगा या पहले बढ़ेगा फिर कम होगा? चलिए सही आंसर देखते हैं। सही आंसर है सी, उतना ही रहेगा। ठीक है, पानी के ग्लास में अगर बर्फ तैर रहा है, बाद में वो बर्फ पिघल जाएगी तो भी पानी के स्तर में कोई चेंज नहीं होगा, वो उतना ही रहेगा। नेक्स्ट, किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या उत्तक की मौत को कहते हैं? न्यूट्रोफिलिया, नेफ्रोसिस, नेक्रोसिस या नियोप्लेसिया? आपको इसका सही आंसर बताना है। सही आंसर क्या हो जाएगा? किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या उत्तक की मौत को क्या कहते हैं? न्यूट्रोफिलिया, नेफ्रोसिस, नेक्रोसिस या नियोप्लेसिया? सभी कमेंट करके बताएं सही आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से सही आंसर बता दीजिए। किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या उत्तक की मौत को क्या कहते हैं? न्यूट्रोफिलिया, नेक्रोसिस, नेफ्रोसिस, नेक्रोसिस या नियोप्लेसिया? सही आंसर बता दीजिए, सही क्या हो जाएगा। सभी कमेंट कीजिए सही आंसर ABCD में से क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, नेक्रोसिस। किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या उत्तक की मौत को नेक्रोसिस कहा जाता है। नेक्स्ट, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है 60%, 70%, 80% या 90%? आपको बताना है कि ब्लड प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है। ABCD में से क्या सही आंसर है? जितने लोग कनेक्ट हैं प्लीज़ सभी आंसर ज़रूर बताइए। जल्दी से कमेंट कर दीजिए सही आंसर क्या होगा ABCD में से। प्लाज्मा के अंदर जल का प्रतिशत कितना होता है? सभी बताएं सही आंसर क्या होगा। सही आंसर जल्दी से कमेंट कर दीजिए। ABCD में से सही आंसर क्या है?
चलिए सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है डी, 90%। ठीक है, जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में वाटर का परसेंट होता है 90%। जितने लोगों ने डी आंसर दिया है सभी का आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, लेक्राइमल ग्रंथियां स्त्रावित करती हैं सेवम, म्यूकस, आंसू या पसीना। आपको बताना है जो लेक्राइमल ग्लैंड्स होती हैं वो किसका सिक्रेशन करती हैं। ABCD में से क्या सही आंसर होगा, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए सभी लोग। जितने लोग कनेक्ट हैं जल्दी से कमेंट कीजिए और सही आंसर बता दीजिए। लेक्राइमल ग्रंथियां किसका स्त्रावण करती हैं, सेवम का, म्यूकस का, आंसू का या पसीने का। सभी कमेंट कीजिए ABCD में से। देखिए जितने लोग कनेक्ट हैं सभी कमेंट ज़रूर कीजिए प्लीज़। चलिए सही आंसर देखते हैं। सही आंसर है सी, आंसू। जितने लोगों ने सी आंसर दिया है बिल्कुल सही है। जो लेक्राइमल ग्लैंड्स होती हैं वो आंसुओं का सिक्रेशन करती हैं। नेक्स्ट, आनुवांशिकता या जेनेटिक्स शब्द किसने गढ़ा है, मॉर्गन, मेंडल, वॉटसन या जोहानसन। आपको बताना है कि आनुवांशिक जो जेनेटिक्स शब्द है ये किसके द्वारा दिया गया है, मॉर्गन, मेंडल, वॉटसन या जोहानसन। जल्दी से सभी कमेंट कर दीजिए, सही आंसर बता दीजिए। सही आंसर क्या होगा, आनुवांशिकता या जेनेटिक्स शब्द किसने गढ़ा है, मॉर्गन ने, मेंडल ने, वॉटसन ने या जोहानसन ने। सभी कमेंट कीजिए प्लीज़। जितने लोग कनेक्ट हैं ज़रूर कमेंट कीजिए। वीडियो को शेयर करते जाइए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी आके कनेक्ट हो जाएं। चलिए सही आंसर देखते हैं। सही आंसर है सी, वॉटसन के द्वारा आनुवांशिकता या जेनेटिक्स शब्द को गढ़ा गया है। तो बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। जितने लोगों ने सी दिया है सभी का आंसर एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्लस्ट्रोडियम, यूरिया, एजोला या खोई। आपको बताना है इनमें से कौन सा बायो फर्टिलाइजर के रूप में या जैव उर्वरक के रूप में यूज़ किया जाता है। ABCD में से क्या सही आंसर होगा, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए सभी। जल्दी से कमेंट कर दीजिए ABCD में से सही आंसर क्या है। चलिए सही आंसर देखते हैं। सही आंसर हो जाएगा सी, एजोला। जितने लोगों ने सी दिया है बिल्कुल सही है। जैव उर्वरक या बायो फर्टिलाइजर के रूप में एजोला का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, फ्यूज का सिद्धांत है विद्युत का रासायनिक प्रभाव, विद्युत का यांत्रिक प्रभाव, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव या विद्युत का चुंबकीय प्रभाव। आपको बताना है फ्यूज का सिद्धांत क्या है। सभी कमेंट कर दीजिए जल्दी से। ABCD में से सही आंसर क्या होगा, फ्यूज का सिद्धांत है क्या है ABCD में से सही आंसर इसका। जल्दी कमेंट कीजिए सभी लोग और सही आंसर बता दीजिए, फ्यूज का सिद्धांत क्या है। चलिए सही आंसर देखते हैं। सही आंसर है सी, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। जितने लोगों ने सी दिया है सभी का आंसर सही है। फ्यूज का सिद्धांत होता है विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। नेक्स्ट, पीलिया या जॉइंडिस में दुष्प्रभावित होता है अग्नाशय, अमाशय, यकृत या छोटी आंत। आपको बताना है जब जॉइंडिस रोग हो जाता है तो कौन सा अंग प्रभावित होता है, पैनक्रियास, स्टमक, लिवर या स्मॉल इंटेस्टाइन। सभी कमेंट कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी से सभी कमेंट करके सही आंसर बता दीजिए। सही आंसर क्या होगा, जॉइंडिस में दुष्प्रभावित होता है। चलिए सही आंसर देखते हैं। सही आंसर हो जाएगा सी, लिवर। ठीक है, जो यकृत होता है वो जॉइंडिस बीमारी में क्या होता है उसी पर असर होता है और वही दुष्प्रभावित होता है। तो इसलिए सही आंसर क्या है, यकृत या लिवर है, जिसे हमें याद रखना है। नेक्स्ट, किसी तत्व के दूसरी कक्षा में परमाणुओं की अधिकतम संख्या हो सकती है 8, 32, 18 या 2। आपको सही आंसर बताना है। किसी तत्व के दूसरी कक्षा में परमाणुओं की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है, मैक्सिमम कितनी संख्या हो सकती है। सही आंसर दीजिए सभी लोग। ABCD में से सही आंसर क्या हो जाएगा, 8, 32, 18 या 2। सही आंसर क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बेसिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ भी कंफ्यूजन हो जाता है इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितने लोग कनेक्ट हैं जल्दी से कमेंट कर दीजिए सभी लोग। चलिए सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है A, 8। ठीक है, जितने लोगों ने A आंसर दिया है सभी का सही है। किसी तत्व की जो दूसरी कक्षा होती है उसमें परमाणुओं की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। चलिए नेक्स्ट, पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं गहराई मापने के लिए, आर्द्रता नापने के लिए, तापक्रम मापने के लिए या ऊंचाई नापने के लिए।
आपको बताना है पायरोमीटर का यूज़ क्यों किया जाता है। सभी कमेंट करके बता दीजिए, पायरोमीटर का यूज़ क्यों करते हैं हम। बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन, पायरोमीटर का यूज़। सभी कमेंट करें, जितने कनेक्ट हैं जल्दी से कमेंट करके सही आंसर बता दीजिए। चलिए सही आंसर देखते हैं। सही आंसर है सी, तापक्रम मापने के लिए हम पायरोमीटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, किसका? पायरोमीटर का। देखिए, जब हमको अत्यधिक उच्च तापमान मापना होता है तभी हम किसका यूज़ करते हैं? पायरोमीटर का यूज़ करते हैं। तो जितने लोगों ने सी दिया आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, वह कण जो नाभिकीय कणों को बांध रखने का काम करता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोजेस्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या मेसॉन। को सही आंसर बताना है, वो कौन सा कण है जो नाभिकीय जितने पार्टिकल्स होते हैं उन्हें बांधे रखने का काम करता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोजेस्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या मेसॉन। सभी जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए सही आंसर क्या होगा इसका। देखिए, जितने लोग कनेक्ट हैं सभी कमेंट ज़रूर कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कमेंट्स। आपके लिए टेस्ट सीरीज़ रखी गई है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भी आपकी जिम्मेदारी है, तो प्लीज़ शेयर करते रहिए वीडियो को। चलिए सही आंसर देखते हैं। सही आंसर है डी, मेसॉन। जितने लोगों ने डी आंसर दिया है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? एक जैसा चक्रण, विपरीत चक्रण, एक जैसा अथवा विपरीत चक्रण, कोई चक्रण नहीं। आपको बताना है कि जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में पाए जाते हैं तो उनमें कैसा चक्रण पाया जाता है। बताएं सही आंसर सभी। ABCD में से सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी बता दें जल्दी से सही आंसर। सभी कमेंट कर दें ABCD में से सही आंसर क्या है। जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें किस प्रकार का चक्रण पाया जाता है? चलिए सही आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, विपरीत चक्रण। ठीक है, आपने देखा होगा कि अगर कक्षा में इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं तो एक इस साइड और एक इस साइड रखा जाता है। ये दिखाता है कि इनका जो स्पिन है वो कैसा है? अपोजिट स्पिन करते हैं ये, मतलब इनमें विपरीत चक्रण पाया जाता है। नेक्स्ट, रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करती है? पराबैंगनी किरणों का, अल्फा बीटा तथा गामा विकिरण, रेडियो तरंगे या अवरक्त तरंगे। रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करती हैं? जल्दी से बता दीजिए, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो किसका उत्सर्जन करते हैं। सभी कमेंट करें ABCD में से सही आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी जल्दी कमेंट करके बता दीजिए सही आंसर। चलिए सही आंसर है इसका बी, अल्फा बीटा गामा विकिरण का उत्सर्जन करता है रेडियोधर्मी तत्व। तो जितने लोगों ने बी दिया है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की ज़रूरत होती है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या प्रोजेस्ट्रॉन। आपको सही आंसर बताना है। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए इनमें से किसकी ज़रूरत होती है? ABCD में से सही आंसर क्या है? सभी कमेंट कर दीजिए, सभी अपना आंसर बताइए, क्या आंसर होगा इसका सही। जल्दी जल्दी सभी कमेंट कर दीजिए, फिर मैं जल्दी से आंसर बता देती हूँ। चलिए सही आंसर इसका सी, न्यूट्रॉन। ठीक है, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? न्यूट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। जितने लोगों ने सी दिया है सभी का आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, जल के अधिक क्वथनांक का कारण है इसकी विशिष्ट ऊष्मा, इसका अधिक ड्राइलेटिक स्थिरांक, या जल के अणुओं का कम वियोजन, या फिर जल के अणुओं में हाइड्रोजन आबंधन। सही आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? इसकी विशिष्ट ऊष्मा, या इसका अधिक डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक, या जल में अणुओं का वियोजन, या जल के अणुओं में हाइड्रोजन आबंधन। जल के अधिक बॉइलिंग पॉइंट का कारण क्या है? ABCD में से क्या सही आंसर हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। चलिए सही आंसर देखते हैं इसका। सही आंसर है डी, जल के अणुओं में हाइड्रोजन आबंधन। डी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। यही रीजन है जल के अधिक बॉइलिंग पॉइंट होने का। नेक्स्ट, आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है दाब पर, आयतन पर, तापमान पर या मोल की संख्या पर। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए सभी जितने कनेक्ट हैं। आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है दाब पर, आयतन पर, तापमान पर या मोल की संख्या पर।
ABCD में से क्या सही आंसर है? जितने लोग कनेक्ट हैं जल्दी से बता दीजिए सही आंसर। आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? चलिए सही आंसर देखते हैं। सही आंसर है डी, मोल की संख्या पर निर्भर करती है आदर्श गैस की ऊर्जा। तो डी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन ईंधन तत्व नहीं है? यूरेनियम, थोरियम, रेडियम या हीलियम? इनमें से कौन सा ईंधन तत्व नहीं है? आपको सही आंसर बताना है। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? इनमें से कौन सा ईंधन तत्व नहीं है? जल्दी से कमेंट करके सभी बता दीजिए। सभी बताएं सही आंसर क्या होगा। इनमें से कौन सा ईंधन तत्व नहीं है? ABCD में से सही आंसर क्या है? यूरेनियम, थोरियम, रेडियम या हीलियम? चलिए सही आंसर देखते हैं। सही आंसर है डी, हीलियम। जितने लोगों ने डी आंसर दिया है सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, ये लास्ट क्वेश्चन है, तो जितने लोग कनेक्टेड हैं प्लीज़ सभी आंसर ज़रूर दीजिए। निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? कोयला, पेट्रोलियम, नाइट्रोजन या जल गैस? आपको बताना है इनमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। कोयला, पेट्रोलियम, नाइट्रोजन या जल गैस, इनमें से कौन सा है जो जीवाश्म ईंधन नहीं है? लास्ट क्वेश्चन है, तो प्लीज़ सभी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जितने लोग कनेक्ट हैं ज़रूर कमेंट कीजिएगा। सभी बता दीजिए जल्दी से। 30 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी कमेंट करें। सभी बताएं सही आंसर। चलिए सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है सी, नाइट्रोजन। जितने लोगों ने सी आंसर दिया है बिल्कुल सही है। नाइट्रोजन जीवाश्म ईंधन नहीं है। चलिए दोस्तों, यहीं पे हमारे टॉप 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक किए बिना मत जाइएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जो पहली बार विजिट कर रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। और दोस्तों, इसके अलावा आपको अगर इस वीडियो का PDF चाहिए है तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।